नमस्कार दोस्तों, भाग्य और विज्ञान के द्वारा प्रस्तुत वास्तु यानी कि वास्तु शास्त्र के ऊपर आधारित आज का हमारा ये कार्यक्रम वास्तु तथास्तु में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर देवाशीष आचार्य। आज हम वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में मैं वास्तु के ऊपर आपके जो भी सवाल है मन में, आपके अगर वास्तु के ऊपर विश्वास है या अविश्वास है या अंधविश्वास है, सभी के बारे में आज मैं आपके साथ विचार करूंगा और दावा के साथ बोलता हूं, लॉजिकली मैं इसको प्रूव कर दूंगा। हमारे मन में सवाल आता है, वास्तु क्या है और ये वास्तु शास्त्र हमारे जीवन में कुछ प्रभाव डालता है या नहीं। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवाल जो मेरे मन में था इसके बारे में बात करूंगा। पहला सवाल, वास्तु क्या है? आपके भी यही सवाल आता होगा मन में। वास्तु एक 4000 साल पुराना साइंस है। ये एक शास्त्र है। इसको हम माइथोलॉजी के साथ जोड़ दिए हैं क्योंकि उसके ऊपर हमारा विश्वास सुदृढ़ होने के लिए। लेकिन ये प्योर साइंस है। मैं आज लॉजिकली इसको प्रूव कर सकता हूं। वास्तु है क्या? वास्तु इज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन योर हाउस और इन योर प्लॉट। जो एनर्जी है, मैं बताऊंगा कौन सा नेचुरल एनर्जीज है जो हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब एनर्जी हमारे घर में या हमारे प्लॉट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है या नहीं, ये वही वास्तु है। मैथोलॉजिकली हम बोलते हैं कि एक वास्तुदेव है, वो सोया हुआ है, उल्टा सोया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर है और साउथ वेस्ट में उनका पैर है। यही माइथोलॉजी है। लेकिन मैं साइंस में उसको लॉजिकली प्रूव कर सकता हूं कि ये ओनली फ्लो ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी क्या है? हम सभी लोग एक नेचुरल वस्तुएं हैं। ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल एंड वी डिपेंड ऑन नेचर। और हमारे एनर्जी कौन कौन सा है? 5 एनर्जी है बेसिकली। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ये 5 नेचुरल एनर्जीज है जिसका फ्लो हमारे घर में या हमारे प्लॉट में होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास बहुत ही सारे पैसा है, बहुत सारे खाने के लिए चीजें हैं, लेकिन आपको एक घर के अंदर हम डाल देंगे, सब बंद कर देंगे। पैसा रहेगा और खाना रहेगा। आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि उस बंद घर में आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। वही वास्तु है। ये जो 5 एनर्जीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है या नहीं है, यही है वास्तु। कोई माइथोलॉजी नहीं है, प्योर साइंस है एंड लॉजिक है इस पे। दूसरा सवाल, ये मेरा घर नहीं, मैं किराए में रहता हूं,
ये घर मैंने नहीं बनाया है, ये मेरा पिताजी ने बनाया है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा इंडस्ट्री है, उसमें क्या वास्तु लगेगा? जरूर लगेगा। वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु हो गया वास्तु। जहां पे तू वास कर रहा है, जहां पे तू रह रहा है, वही वास्तु है। वो हो सकता है किराए की मकान है, हो सकता है, या अपने पिताजी का मकान हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका इंडस्ट्री हो सकता है। जहां पे तू वास करता है वही वास्तु है, और वहां पर एनर्जी फ्लो करना चाहिए, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए। वही तो है वास्तु। तो सभी के लिए ये वास्तु चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये मैं पीछे कहूंगा। थर्ड सवाल, पहले जमाने में वास्तु नहीं था तो लोग शांति में, सुख समृद्धि में कैसे रहते थे? बढ़िया सवाल है। ये सवाल भी मेरे मन में बहुत दिनों तक था। पहले जमाने में हमारे पास जमीन ज्यादा था और आदमी कम थे। हम लोग जब घर बनाते थे, हमारे पूर्वजों जब घर बनाते थे तो वो हॉरिजॉन्टली बनाते थे। उसका सेंटर खाली था, मिडिल पोर्शन खाली था, चारों तरफ हरियाली था, नेचर के साथ हम जुड़े रहते थे। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप सोचिए, हम जब घर बनाते थे, हमारे पूर्वजों ने जब घर बनाते थे, लैट्रिन जो नेगेटिव एनर्जी देता है वो बाहर था, वो घर के अंदर नहीं था। हमको बाहर जाना पड़ता था लैट्रिन के लिए। और पूजा घर या प्रेयर रूम वो घर के अंदर था, जहां से पॉजिटिव एनर्जी आता है वो घर के अंदर था, जहां से नेगेटिव एनर्जी आता है वो घर से बाहर था। और जो प्लॉट का, जो घर का जो मध्य स्थल है, जिसको ब्रह्म स्थल बोला जाता है, वो खाली था। उसमें बच्चे लोग खेलते थे। यहीं पर 60 से 70% वास्तु दोष मिट जाता था। लोग जानते नहीं थे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाता था। अब क्या हो रहा है? अब हमारे पास जमीन कम है, लोग ज्यादा हो गए, तो हम क्या करते हैं? हम वर्टिकली घर बनाते हैं, 2 स्टोरीड, 3 स्टोरीड, 4 स्टोरीड, 8 स्टोरीड। फ्लैट में जाएंगे तो 70 स्टोरीड। ऐसे ही बिल्डिंग बनाते हैं। जितना छोटा जगह होगा उतना बड़ा घर उसमें हो सकता है। वही हमको आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स बताते हैं। और कंपटीशन करके हम लैट्रिन बाथरूम बनाते हैं। 3 बेडरूम हो गया तो 3 लैट्रिन बाथरूम हो गया, जिसको हम अटैच लैट्रिन बाथरूम बोलते हैं। घर के अंदर लैट्रिन एंड बाथरूम, पूरा का पूरा नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर घूमता है। प्रेयर रूम या पूजा का घर के लिए जगह नहीं है। जहां पर बैठ जाते हैं वहीं पर प्रेयर करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आता नहीं है। घर का सेंटर कौन सा है वो हमको पता नहीं। वी डोंट नो व्हाट इज द सेंटर ऑफ आवर हाउस, बिकॉज ऑल आर कवर्ड. No light can come into our house. No sunlight. No air. क्योंकि सब घर साथ ही साथ है. तो अभी हमको वास्तु का जरूरत ज्यादा है.
इसीलिए हमारे पास पैसा ज़्यादा आता है। मैं मानता हूँ पैसा ज़्यादा आता है, लेकिन आप सोचिए फैमिली रिलेशनशिप कम होता जा रहा है, सुख शांति कम होता जा रहा है। हम काम 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 करते हैं, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग मेंटल पीस। फिजिकल वेलनेस नहीं है, पीस नहीं है, फैमिली रिलेशनशिप नहीं है। वो ही है वास्तु, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो नहीं रहा है। तो ये 3 सवाल मैं आपको जवाब दे दिया। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपके साथ बात करेंगे कैसे हमारा घर जो छोटा है, हाँ मानता हूं कि वहां पर लैट्रिन बाथरूम है, लेकिन उसको कैसे एनर्जाइज करेंगे। हम वास्तुविद के पास जा नहीं रहे हैं, डर के जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के पास जाओगे जो बड़े बड़े वास्तुविद है, वो तुरंत ही बोल देंगे इसको तोड़ दो, इसको जोड़ दो, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वास्तु नहीं होगा तो चल जाएगा। लेकिन थोड़ा चेंज करके, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम घर बैठ के वास्तु का संतुलन कर सकते हैं, एनर्जी का संतुलन कर सकते हैं। ये हम कुछ डायरेक्शंस बोलेंगे। हम घर को कैसे डिफरेंट डायरेक्शंस में डिवाइड करेंगे और कौन कौन सा एनर्जी कहाँ कहाँ रहता है और कैसे फ्लो करेगा, वो हम ग्रेजुअली डिस्कशन करेंगे। तो आज मेरे वीडियो में मैं कुछ वास्तु के ऊपर जो सवाल था उसके बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल हमारा भाग्य और विज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो दिए गए जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं हरदम आई विल बी रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस and within a very affordable changes we can change our life. We can stabilize the energy flow in our house. So thank you, God bless you, Jai Jagannath.